आज 31 दिसंबर 1990 की अव्यक्त वाणी को हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं, जिसमें बाबा ने समझाया कि तपस्या बड़े से बड़ा समारोह है और तपस्या का अर्थ है बाबा के साथ मौज मनाना। कहे कि मौज मिलन की, सर्व प्राप्तियों की, समीपता के अनुभव की, हाँ, समान स्थिति की मौज। ऐसी मौज जो सिर्फ जागृत आत्मा ही मना सकती है। जो आत्मा जागृत है, जिसको ये सत्य का बोध है, एहसास है और जी रही है कि बाबा से मिलन अर्थात क्या। जो आत्मा अपने को अपने पार्ट से बिल्कुल भिन्न होकर के और फिर उस मिलन के अनुभव में खोती है, उन प्राप्तियों के अनुभव में जीती है, वो समीपता का अनुभव करती है। और बाबा ने इसमें नवीनता की बात भी बताई थी कि अपने मन, संकल्प, बोलों में, कर्मों में कैसे कैसे हमें नवीनता लाना है, क्योंकि ये नव वर्ष का आगमन का दिन था। तो बाबा उसके आगे कह रहे हैं मौज मनाना। तो मौज कैसे मनाएंगे? मौज मनाने के लिए दो बातों को याद रखना, एक है डॉट और दूसरा है नॉट। तो बाबा ने एक तरह से ये सार ही समझा दिया कि एक डॉट में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो नॉट किसको करना है? माया को नॉट अलाउ। और फिर कहते हैं कि नॉट करना आता है, अगर डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। तो बहुत ही गुह्य राज है ये। अगर डॉट लगाते चलें, किस पे डॉट लगाते चलें? हर पल ड्रामा पर डॉट लगाते चलें। आत्मा है ही डॉट। तो ये तीनों बिंदियों का सार, जो पूरा ज्ञान का सार है, तीन बिंदियाँ, वो इस लाइन में समाई हुई है कि डॉट लगा दो तो माया नॉट अलाउ हो जाएगी, माया आएगी नहीं। क्योंकि माया के रास्ते कहाँ हैं? देहभान से निकल रहे हैं रास्ते। जब आत्मा सतयुग त्रेता में आत्मा अभिमानी स्थिति में थी तो वहाँ माया नहीं थी। द्वापर कलयुग में स्थिति देहभान में आई, आत्माभिमानी नहीं रहे, तो वहीं से मैंपन, मेरापन शुरू हुआ और फिर स्थिति जो है वो बदल गई। और कैसी हो गई? माया की प्रवेशता हो गई और माया की प्रवेशता से दुख आ गए। दुख आए तो मौज खत्म हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मौज में रहना है तो डॉट लगाते चलो, क्योंकि अब ज्ञान मिला है कि तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान। जैसे ही आत्मा डॉट याद आई, परमात्मा स्वतः ही याद आया। और फिर डॉट, तीसरा डॉट कि ड्रामा, यह ड्रामा आत्मा से परे की दुनिया है। यहाँ ड्रामा जो है वो केवल आत्मा खेल करने के लिए आई है, नाटक है, जिसको बाबा ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। खेल है, नाटक है, कार्टून शो है, पपेट शो है। तो जितना इसको इस स्मृति से देखेंगे तो अपने आप जितनी प्रायोरिटी हम इस ड्रामा की बातों को देते हैं और उसी में हम फंसते चले जाते हैं, तो वहीं से माया आती है और ये आना बंद हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि डॉट लगाओ तो नॉट अपने आप लगेगी। तो ये मौज का, मौज में रहने की विधि है। फिर बाबा आगे ये भी कहते हैं कि सर्व शक्तियाँ इस ब्राह्मण जीवन में सफलता का साधन है। तो ये चेक करो कि सेवाधारी जैसे ऑर्डर करते हैं सेवाधारियों को, तो सब उसी समय सुनते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट्स की तरह। तो क्या आपकी सर्व शक्तियाँ ऐसे ऑर्डर में हैं, सुनती हैं? बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों के मालिक हो ना, तो किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो जाए। जैसे सेवाधारी हाजिर होते हैं, तो वैसे ही सर्व शक्तियाँ भी ऑर्डर में, आपके ऑर्डर में चलें। तो उसके लिए क्या करना होगा? जितना जितना अपनी सीट पर, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे। और मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है? आत्मा है। अगर आत्मा देह भान से ये स्वमान में है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वो कुछ समय तक चल सकता है। लेकिन आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही सर्वशक्तियाँ संपन्न है। हाँ, क्योंकि वो परमात्मा की संतान है। तो जितना जितना उस डॉट में स्थित होती जाएगी, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है ही। तो जितना उस सीट पर सेट होंगे तो उतना सर्वशक्तियाँ सदा ऑर्डर में रहेंगी। तो अलग से हमें इमर्ज करने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमें सहन शक्ति चाहिए, आज हमें ये वाला यूज़ करना है। ऐसे नहीं, वो ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे कि पानी है, उसको कुछ सोचना नहीं है मुझे यहाँ बहना है, मुझे वहाँ बहना है, इधर करना ना, वो अपने आप उसका नेचुरल फ्लो है। तो ऐसे ही आत्मा से वो नेचुरल फ्लो होगा जितना जितना हम डॉट की स्थिति में स्थित होंगे। तो बाबा कहते हैं जब ऐसा होगा तो क्या होगा? सफलता तो साथ हाथ लगेगी ही लगेगी, क्योंकि सारी शक्तियाँ आपके ऑर्डर में चलने वाली हैं। तो ये चेक करते रहो सारे दिन, सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहीं, तो जब ऑर्डर में होंगी तो अंत में आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और जो फिर सफलता को प्राप्त करेगा वो विजयी रहेगा, और विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो ये विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा। और आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होंगे, होते हैं। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर
सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं। क्योंकि दुनिया की आत्माएँ खुशी को ढूँढ रही हैं और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते हैं तो खुद भी खुश होते हैं, तो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नज़दीक लाएँगे। सुनने का समय भी नहीं होगा, सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। तो बाबा कहते हैं तपस्या वश में ऐसी सेवा करना, है ना? डॉट लगाते जाओ, नॉट अपने आप हो जाएगा। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में चलेंगी, चेहरा हर्षित रहेगा, विजयी आत्मा रहेंगे और ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। फिर बाबा आगे ये भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। जितना डॉट होगा तो यही बात रहेगी, एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि एक को याद करना सहज है। जब माया के खेल में यानी ड्रामा में आते हैं तो अनेकों को याद हो जाती है और मौज चली जाती है। पर एक की याद में मौज है। अनेकों को याद करना मुश्किल है। तो अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना, बाबा का खजाना है और बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो इसी नशे में रहें, इसी अलौकिक प्राप्ति के नशे में रहें। यह प्राप्ति गंवाने वाला नशा नहीं है जैसे दूसरे नशे होते हैं दुनिया में। तो बाबा कहते हैं ऐसा नशा रहे तो क्या होगा, कोई खिटखिट नहीं होगी। एक बाप दूसरा न कोई, कोई दूसरा तीसरा आएगा तो खिटखिट होगी। लेकिन अगर ये नशा रहा कि एक बाप दूसरा न कोई, तो कोई खिटखिट ही नहीं है। चेहरा सदा हर्षित, मन में अपार खुशी, अलौकिक नशा, तो स्थिति एक रस हो जाएगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। तो बाबा इसमें तपस्या के इस एंगल से हमको समझा रहे हैं कि बाबा के साथ मौज करना, हाँ, मौज करने की विधि डॉट और नॉट, जिससे सर्व शक्तियाँ डॉट में रहने से सर्व शक्तियाँ अपने आप इमर्ज होती हैं, जो विजयी होने में सहायक हैं, सफलता दिलाती हैं, जिससे चेहरा हर्षित रहता है, सेवा होती है, मन में अपार खुशी रहती है। एक बाप दूसरा न कोई से कोई खिटखिट नहीं होती और आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप एक रस स्थिति में आ जाती है। और एक रस स्थिति अर्थात संपूर्ण स्थिति, कंप्लीट, हाँ, जिसमें कि किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तो भरपूर आत्मा, वो संतुष्ट आत्मा स्वतः ही बन जाती है। तो इसी को हम अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि आज हमने पूरे दिन तपस्या में तपस्या के को इस एंगल से समझ करके हमने कितना समय एक बाप दूसरा ना कोई में रहे, कितना समय हमने डॉट लगाया, माया को नॉट किया, कितना समय हमारा चेहरा हर्षित रहा, सर्व शक्तियाँ कितने कितने समय हमारे ऑर्डर में चली। अच्छा, ओम शांति।